वेलकम बैक। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा किसी किस्म का आदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आर्मी चीफ ने कहा मनफी प्रोपोगेंडा, सोशल मीडिया ट्रायल्स हमारी तवज्जो तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकते। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का आदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ ने कहा तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी और कौम की बेहतरी के लिए होगा। वफाकी वजीरों एहसन इकबाल और राना तनवीर ने कहा GPI इकदाम से फूड सिक्योरिटी और ज़राई पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सकेगा। बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे, PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी का दावा। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए शहरयार आफरीदी ने कहा आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं, मुज़ाकरात होंगे और जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दें, फिर PTI फैसला करेगी किसे किस तरह लेकर चलना है। सिंपल और क्लियर है, ये तो खुद मोहताज है, रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं। एल ही नहीं है, बेचारे रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे। हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह होंगे और बहुत जल्द होंगे। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है खुद मैंडेट छोड़ के चले जाएं, फिर PTI डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है नहीं चलना। 9th में जुडिशल इंक्वायरी करें, कौम को हकीकत सामने आए। नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहते हैं आज हम हैं, कल नहीं होंगे, आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। एहतजाज के लिए अचकज़ई और मौलाना के साथ बैठ सकते हैं तो पाकिस्तान की खातिर हमारे साथ भी बैठ जाएं। शाह महमूद को हथकड़ी लगती है तो दुख होता है, ये रिवायत ख़त्म होनी चाहिए, झूठे मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे, इस सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म कर। बांग्लादेश अफगानिस्तान की करेंसी हमसे आगे निकल गई है, फॉर्म 45 में उलझे हुए। IMF के दरवाजे पे जाके अगर आप एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान का रास्ता आप रोकेंगे। आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। रिवायतें खत्म होनी चाहिए, झूठे केसेस खत्म होने चाहिए। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी, अली अमीन गंडापुर ने कहा हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे, बानी PTI को छुड़ाकर और हुकूमत गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूँ हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। वक्त या आने वाले कुछ दिन ऐसी तब्दीलियां ना आए और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वजीर आला कि फिर वो सूबा जब निकलेगा, फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर कब्जे की सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि वो सरकारी सरपरस्ती में कब्जा करेगा। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द अमल, बोले तबाही का जिम्मेदार जेल में कैद शख्स है जो कोर कमांडर का घर जलवाए, लोगों को हमलों पर उकसाए, क्या उसे तमगा इम्तियाज दे?
सकता है अली अमीन और सरकारी सरपरस्ती में कर सकता है, और वो बिल्कुल करेगा। कुछ लोगों का वजूद अदम इस्तेहकाम के लिए होता है। ये असेंबलियां, ये पार्लियामेंट होस्टेज होगी, यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है, ये तबाही का मंजर है। एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो आदमी है जो आज कैदी बन के बैठा है। उसने लोगों को बुलवा कर अदारों पर हमले करवा दिए हैं और कमांडरों के घर जलवा दिए हैं। तो इन बातों पर क्या फिर कोई इसको तमगा खिदमत इम्तियाज मिलना चाहिए? तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि उनका कालादम टीटीपी से राब्ता है। बैरिस्टर सैफ ने बताया कालादम टीटीपी वाले उन्हें फ़ोन करते हैं, अपने इश्यूज़ पर बात करते हैं, इदारे से मसला हल होता है तो उनके ज़रिए पैगाम भिजवाते हैं। तर्जुमान का कहना था बातचीत का रास्ता निकलता हो तो उसे खुला रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि दहशतगर्दों के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वो आइन, कानून और रियासत का एहतराम करेंगे तो बात होगी। टीपी वाले मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे से रब्ता भी रखते हैं, अपने इश्यूज़ पर मुझसे बात भी करते हैं। बाज़ औक़ात उनके इदारे के साथ जब उनको कोई मसला होता है मेरे ज़रिए मैसेजेस भी पहुंचाते हैं। बातचीत का रास्ता निकलता है, उस ऑप्शन को भी खुला रखना चाहिए। ये मतलब नहीं है दहशतगर्दों के आगे सरेंडर हो रहे हैं। हमारी बात अगर होगी तो वो तब होगी जब वो पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने का वादा करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई हुकूमत न जाने कहां से साफ चली और शफाफ गुजरी। उनके दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 से आज तक जो भी मुलव्वस हैं सबका कड़ा एहतसाब होगा। कमेटी बना दी है, 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा 72 घंटों में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। FBI अरबों खरबों कमाता है, वो पैसे कौमी खजाने में ना ला सके तो फिर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। ऐसी हुकूमत जो कि न जाने कहाँ से साफ चली थी, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। ये है बदतरीन किस्म की मुजरमाना गफलत जो इसमें जिम्मेदारान है। 2019 से लेके आज तक बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। 72 घंटे में उसकी रिपोर्ट मैंने मांगी, उसके ऊपर टेक्स टर्न एक्शन। FBI अरबों खरबों कमाता है, पैसे आएंगे दूर आएंगे, ना आए तो फिर हमें हुकूमत करने का कोई हक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा पंजाब भर में रात से छापे मारे जा रहे हैं, IG पंजाब करप्ट हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था पुलिस ने यौम तासीस नहीं मनाने दिया, केक भी ले गई। तकरीब की जगह से स्पीकर, सोफे, कुर्सियां, तस्वीरें हटा दी। हुकूमत चाहती थी अवाम बानी PTI को भूल जाएं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है। एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर मोहसिन नकवी मिला है। इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। पूरे पंजाब में पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। पंजाब का IG करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान। इमीडिएट के पुलिस गर्दी खत्म हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था 28th फाउंडिंग डे था, जहां हमारा फंक्शन होना था वहां से स्पीकर उठाए गए, सोफों को उठाया गया, हमारा केक वो भी पुलिस उठा के लेके गए। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जिस तरीके से हमारे साथ कल ज्यादती हुई है लेकिन चेयर की तरफ से उसमें कोई रूलिंग नहीं आती। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, सक्खर और दीगर शहरों में बानी PTI की रिहाई के लिए रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में PTI वुमेन विंग ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। कोयटा में भी PTI अरकान ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सक्खर में कारकुनों ने बानी PTI की रिहाई के लिए सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। बानी PTI की रिहाई के लिए नारे भी लगाए। नवाज शरीफ दोबारा पार्टी क़यादत संभालें, नून लीग पंजाब ने करारदाद पेश कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से अलग किया गया था। अब तमाम जबर की रुकावटें दूर हो चुकी। अदालत से नवाज शरीफ सुरखरू हुए। नवाज शरीफ साहब साजिश के तहत नाअहल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा किया गया था। जबर की रुकावटें दूर हो चुकी हैं तो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब संभालें, दोबारा से क़यादत करें। यकीन है कि उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुस्लिम लीग नून पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम हासिल करेगी।
वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज जो भरपूर तरीके से आवाम को रिलीफ देने, आम आदमी के लिए उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं, उनकी इन कोशिशों पे भी अजलास ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। ख्वाहिश है सिखों को ऑन अराइवल वीज़े दिए जाएं। पहले मरहले में भारत से बाहर रहने वाले सिखों को ये सहूलत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के हामी हैं, चाहते हैं सिखों के लिए वीज़े आसान कर दिए जाएं। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुराने, करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं। हैरान हूँ, सोशल मीडिया पर अजीब बातें की गई। मेरा ताल्लुक अहम है, वजारत की कोई अहमियत नहीं। साहब से मेरा कोई ताल्लुक 25 साल का है, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये मेरे लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री मैटर नहीं करती, मेरे लिए ताल्लुकात मैटर करते हैं। जिनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुक ख़राब पूरा नहीं होगा, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कमी ला सकते हैं। पब्लिक को 3-4 चीज़ों से करते हैं, क्राइम नीचे आ जाए, उनका केस 100% रजिस्टर हो। इस चीज़ में मेरी 1% भी टॉलरेंस नहीं होगी कि किसी की FIR रजिस्टर ना हो। ये नहीं हो सकता कि कोई मेरे पास आ जाए और कहे कि जी मैं 3 दिन से धक्के खा रहा हूँ और मेरी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। इस पर कोई माफ़ी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रोजगार स्कीम का ऐलान कर दिया। कहते हैं नौजवान कारोबार के लिए प्लान लाएं, 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का फंड देंगे। इस रकम पर सूद अदा करना होगा, ना ही पैसे वापस देना होंगे। रोजगार स्कीम के अंदर 1 करोड़ रुपए तक आप प्रपोजल अपना बनाइए, गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे, ना ही पैसे रिफंड करने होंगे। घर अपना लेना चाहते हैं, प्रपोजल बना लिया है, ऐसे लोग हैं जिनके पास, तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली बात हुई है। चंद ही दिनों में कच्चे के डाकुओं वाला इलाका क्लियर हो जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम है 70 से 80% कमी देखने में मिले। 1 साल के अंदर अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। सीट का तो किसी का नहीं पता होता। मैं तो जब से गवर्नर बना हूँ इस किस्म की साजिशें आती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के मैं वो वाली साजिशें तो नहीं डिस्कस करूंगा, अभी तक आप तक ही है, अभी आगे बात बढ़ी नहीं है। हमारी भी परवरिश तूफानों ने की है। जिले में सड़कों और तरक्याती कामों के लिए 50 लाख रुपए मिलते हैं, वो तो यार दोस्त खा जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कोयटा के बल्दिया प्लाजा में कमरे का किराया सिर्फ 55 रुपये है, वहाँ वकील सबसे ज़्यादा हैं। बताएं 55 रुपये में कमरा कहाँ मिलता है? बल्दिया कैफ़े का किराया सिर्फ 6,000 रुपये है, वो भी 7 साल से अदा नहीं किया गया। हुकूमत के असासे लावारिस नहीं, सोच लिया है अवाम के फ़ायदे की चीज़ों के पीछे जाएंगे। कोयटा हम सबका है, सोच लिया है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं हम उसके पीछे जाएंगे। कि कोयटा हम सब का है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। 50 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं, तो 50 लाख रुपए में क्या रिपेयर हो सकता है? वो 50 लाख तो यार लोग खा लेते हैं। अब बल्दिया प्लाजा का जो किराया है जिसमें हमारे वकला इकराम सबसे ज़्यादा है, 55 रुपए में कहाँ पर कमरा मिलता है? बल्दिया कैफ़े का किराया जो है वो 7 साल से दिया भी नहीं और है भी 6,000। जो हुकूमत के एसेट्स हैं जो ज़ाया किए जा रहे हैं, अब हुकूमत के एसेट्स इस तरह लावारिस नहीं है। कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, ये गिरोह शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म था। बैंक के अंदर एक शख्स मौजूद रहता था और बाहर अपने साथियों को इतला देता था। तो SSP AVCC के मुताबिक इस गिरोह के कारिंदे हर जिले में एक बार वारदात करके फिर अगले जिले में वारदात किया करते थे। कई वारदातों की CCTV फुटेज सामने आई है और इनका तरीका वारदात ये था कि हर बंदा रुकन जो है एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहता था, जिसकी वजह से वो पुलिस की स्नाइप चेकिंग से भी बचाया करते थे। कई शहरियों को इन्होंने लूटा है। मॉडल कॉलोनी में शहरी से डॉलर और लाखों रुपए रकम छीनी थी। पुलिस कहती है इस गिरोह के कुछ साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और आज ये 3 रुकनी गिरोह को न्यू कराची पावर हाउस के करीब से भी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। पाकिस्तान में ई-स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इख्तितामी मरहले में दाखिल। एक्सपो सेंटर लाहौर में ऑनलाइन गेम्स के फाइनल राउंड जारी। जीतने वाले खिलाड़ियों पर कैश इनामात की बारिश होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर से। लाहौर के एक्सपो सेंटर में ई-स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो जारी है। इसमें पाकिस्तान भर से
मुख्तलिफ शहरों से जो है यहाँ पर आए हैं खिलाड़ी। कम्पिटिटर्स जो है वो आपस में ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले कर रहे हैं। जो लोग 1 माह कबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सिलेक्ट हुए, उनको मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का और फिर उसके बाद मुकाबले लड़कर फाइनल में पहुँचे हैं। आज वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज उनके फाइनल के मुकाबले भी किए जा रहे हैं। इन फाइनल गेम्स के ऊपर बाकायदा तौर पर किसी को 15 लाख रुपए नेट कैश और किसी को 5 लाख से ज़ायद का नेट कैश जो है वो दिया जाएगा जीतने वाले को। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात समेत मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और ऑनलाइन गेम में हिस्सा ले रहे हैं। जी, मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। स्वात में एक बार फिर बारिशें शुरू हो गई। मौसम खुशगवार होते ही बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी में डेरे डाल दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए सयाहों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला जारी है। महकमा मौसमियात ने 29 अप्रैल तक स्वात, स्वाबी, मर्दान, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। बरसात के बाद स्वात के मकामी नदी नालों में तोहयानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। और गर्मियां शुरू होते ही सिंध भर में थादल के स्टॉल सज गए हैं। गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडा थादल पीने के लिए रश लगा दिया। देखिए सक्खर से सलीम सहतो की रिपोर्ट। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही सिंध के छोटे बड़े शहरों, बस स्टैंड और कौमी शाहराह के अतराफ में ठंडी मीठी थादल के स्टॉल सज जाते हैं। थादल जो है ये सिंध में पी जाती है गर्मियों में। इसकी जो तासीर है वो बहुत ठंडी, ठंडा के लिए महसूस होती है, दिल को तसल्ली मिलती है। इसी तो है ना, अपना ये मुल्क का है, बहुत अच्छा है। मोटरसाइकिल पे जो जाते हैं वो भी रोक के पीते हैं। पहले थादल में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा को एक कुंडे में डालकर डंडे के साथ एक आदमी पीसा करता था, लेकिन अब इसमें भी जिद्दत आ गई है। मैं आपको जो है ना रिकमेंड करूँगा कि ये जो थादल वगैरह हैं ये कंपेरेटिवली उनसे बेहतर है। उनका कंटेंट वगैरह हमें सामने पता चलता है कि ये चीज़ें इनमें बनी लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि सख्त गर्मी में ठंडी मीठी थादल का एक गिलास मसनूई मशरूबात से कई गुना बेहतर है। गर्मी के मौसम में देसी मशरूब थादल का एक गिलास न सिर्फ प्यास की शिद्दत को कम करता है बल्कि जिस्म को कुव्वत भी बख्शता है। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सहतो, AR1 न्यूज़, सक्खर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए AR1।